नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नाउ पे। आज हम डिस्कशन करेंगे यूएस वर्सेस वेनेजुएला। ये जो पीछे आप फ़ोटो देख रहे हो, ये है निकोलस मुद्रो की, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी यूएस ने अपनी कस्टडी में ले ली। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हुआ क्या है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है। यहाँ पे 2019 में जब पहली बार मुद्रो प्रेसिडेंट बने थे, तो यूएस ने ऑपोजिशन लीडर जुआन गार्डियो को सपोर्ट किया था। तो यूएस चाहता था कि जो डेमोक्रेसी के साथ इलेक्शन होने चाहिए, तो यूएस ने उसको सपोर्ट किया और ये चीज़ वेनेजुएला के लोगों को पसंद नहीं आई और मुद्रो को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। मुद्रो ने यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रूल ला दिया ताकि कोई भी ऑपोजिशन लीडर और कोई भी बाहर के देश का बंदा आके किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये रूल इसीलिए लाया गया था कि मुद्रों की पावर रहे और सब कुछ मुद्रों के हाथ में रहे, और यूएस नहीं चाहता था कि मुद्रों के पास में पावर रहे। तो इसलिए जो ये ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मुद्रों को और उसकी वाइफ को यूएस लाया गया है वहां से उठा के, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। इसमें इकोनॉमी एंड ऑयल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो ऑयल यूज होता है यूएस में, वो सारा वेनेजुएला में ही प्रोड्यूस होता है। सब वेनेजुएला में ही ऑयल वो है जो यूएस को चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे और वेनेजुएला की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया था। अब क्या हुआ था कि वेनेजुएला के पास ऑयल है और वो ऑयल जो यूज होता है वो यूएस में यूज होता है, तो यूएस ने वो ऑयल लेने से मना कर दिया था, ताकि हम आपसे कोई भी ऑयल नहीं लेंगे और कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे ऑयल की। जो कि यूएस के साथ कंट्रीज हैं वो ऑयल नहीं ले पा रही थी वेनेजुएला से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वेनेजुएला की इकॉनमी हिट हो गई, और जब उन्होंने पैसा मांगने की कोशिश की कि हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, तो यूएस ने वो भी मना कर दिया। और जितने फॉरेन इनके मिनिस्टर थे और मुद्रो थे, उनको इसने मतलब ट्रैवल करने से भी बैन लगा दिया था कि वो यूएस में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे उस देश में वेनेजुएला में इंफॉर्मेशन आ गया और शॉर्टेज हो गई बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से यूएस को मौका मिला और यूएस ने वहाँ पे अटैक कर दिया और निकोलस मुद्रो को वहाँ से निकाला गया। अब यहाँ पे आगे बात आ जाती है कि मिलिट्री रियलिटी क्या है। अब यूएस के पास तो आप सब लोगों को पता है कि जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री है। यूएस पहले से ही ऐसा करता आ रहा है कि आसपास के देशों को अपनी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं करने देता, जैसे कनाडा है, मेक्सिको है, तो उनको यूएस ही सप्लाई करता है मिलिट्री। अब वेनेजुएला के पास मिलिट्री इतनी ज़्यादा खास है नहीं, तो वहाँ पे कोई वॉर भी हो नहीं सकती। अगर होगी भी तो बहुत छोटी वार होगी और हाई रिस्क है कि वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको मारा जाएगा। तो इसी के बचाव करते हुए आगे का जो इनके मतलब यूएस चाहता है कि वो हमारी बातें मानी जाएँ। तो अभी जो बाकी की बातें होनी है वो तो अभी चर्चा में है। लेकिन जो अभी मैं बता पा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, कि वो यही है कि मिलिट्री के साथ वॉर तो हो नहीं सकती पहले तो। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। जैसे कि आपको पता है वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो ऑयल बेचता है, ऑयल बेच के उसकी इकोनॉमी चलती है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे वर्ल्ड वाइड, ताकि क्या है कि लोगों को रशिया से ऑयल लेना पड़ेगा। और इसको लेके रशिया और चाइना दोनों बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही यूएस के एंटी हैं। और रशिया का ये फायदा होगा, अगर वेनेजुएला से ऑयल नहीं मिलेगा तो रशिया से ऑयल लेना पड़ेगा बाकी कंट्रीज को जो वेनेजुएला से लेती थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना इसलिए देख रहा है क्योंकि चाइना के पास ऑयल की बहुत खपत है और चाइना चाहता है कि उसको सपोर्ट किया जाए वेनेजुएला को, ताकि जो ऑयल पावर है, जो ऑयल, अब क्या होगा कि वेनेजुएला ऑयल सस्ते में बेचेगा, तो सस्ते में बेचेगा तो चाइना को तो ऑयल चाहिए। तो चाइना वहां से सस्ते में ऑयल खरीद के अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, जिसमें कि बहुत फायदा होगा। इसमें क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ताकि देखो अब आपकी स्टॉक मार्केट, क्योंकि हर चीज़ का तेल से लेना देना है, पेट्रोल डीजल सब हाइक करेंगे। तो इसी को देखते हुए क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही इम्पैक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि वॉर होगी कि नहीं। पहले तो वॉर नहीं होगी, क्योंकि यूएस के पास बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री है और वेनेजुएला के पास मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला में अगर मुद्रो को कस्टडी में ले लिया तो पीछे कौन मतलब प्रेसिडेंट बना है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट जो थे डिक्ले रोड्रिगेज, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है, और आगे जो भी है डिस्कशंस वही यूएस के साथ करेंगे। तो अभी डिस्कशंस में ये होगा कि यूएस अपने सैंक्शंस ईज़ कर सकता है, अगर वो उसकी बात मान लेते हैं वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला को बात माननी पड़ेगी,
क्योंकि यूएस की एक ही माँग है कि फेयर इलेक्शंस हों और आप जो ये आपने रूल लगा रखा है, रूल बंद किया जाए ताकि आपके बारे में लोग बोल सकें। तो अगर बोलेगा नहीं तो फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो यही चाहिए है यूएस को और आगे क्या है कि जितने प्रिजनर्स हैं वो स्वैप किए जाएँगे। इलेक्शन कमिटीज़ हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस हों, अब उनको देखना पड़ेगा। तो यूएस उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए भी बोल सकता है कि आप अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट जारी रख सकते हो। मतलब मुद्रों का मेन उठाना यूएस का यही था कि वहाँ पे फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और कोई भी डेमोक्रेसी के हिसाब से वहाँ पे जो प्रेज़िडेंट है वो नियुक्त करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुद्रों ने जो रूल ये बना दिया कि उसी के आधार पे हर साल मुद्रों की ही गवर्नमेंट आती रहे। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लीजिए। थैंक यू।